हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 15 जो कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, उसकी सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। होपफुली आपको फर्स्ट एक्सरसाइज और उसका जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। चलिए सेकंड एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं और फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट रहता है फर्स्ट एक्सरसाइज में हो या अब आगे आने वाली किसी भी एक्सरसाइजेज में, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके सो देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज एक्चुअल में मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। जो हम एक फॉर्मूला करके आए थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, उस फॉर्मूले को समझिए। उसमें टोटल हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ थी, तीन अननोन क्वांटिटीज़ कि एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि बी हो चुका है, एक है जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी, और एक है दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी। तो ये जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है, यूँ समझिए अब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ डिवाइड कर रहा है तो ये इधर से उठकर दूसरी तरफ आएगा, तो क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो अगर इस क्वांटिटी को हम यहाँ से उठाकर इधर शिफ्ट करें तो ये इधर आकर देखिए मल्टीपल फॉर्मेशन में आ गया, है ना। सो बेसिकली यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपन। ठीक है, या तो हमें ये पता हो, या आप नोटिस करोगे कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन होता तो फॉर्मूला क्या था कंडीशनल में, ए ऑलरेडी हैपन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिवाइड किया जाता था, है ना। तो अब यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो उठकर इधर आकर क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई में करेगा, है ना, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अब जो कॉमन की प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होगी, अगर ए की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है तो वो, और फिर बी की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए है ऑलरेडी हैपन, है ना। तो देखिए हमें ए की या बी की जिसकी भी प्रोबेबिलिटी पहले हो चुकी है वो तो चाहिए, और साथ साथ फिर जो दूसरा इवेंट बच गया उसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेकिन कंडीशनल के साथ। ठीक है, तो ये हमें उस कंबाइंड प्रोबेबिलिटी को रिजल्ट में दे देगा, यानी कि एक तरह से इस कॉमन प्रोबेबिलिटी को हम निकाल सकते हैं। एक चीज़ और कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम इसको रिप्रेजेंटेशन में ऐसे ही लिखें, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए बी की प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब यही है कि इनकी कॉमन प्रोबेबिलिटी हम निकालने वाले हैं। क्लियर। तो चलिए देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए स्पेड ऑन ईच ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉज। देखिए दो ड्रॉ किए गए हैं, लगातार दो ड्रॉ किए गए हैं, दोनों ही ड्रॉ में स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट काम चल रहा है। अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो टोटल होते हैं 52 कार्ड्स, 52 में से पहला हमने कार्ड निकाला, वो भी हमें स्पेड चाहिए। अब कितने पत्ते बचे, 51 बचे। अब उसमें से हमें दूसरा कार्ड निकालना और वो भी क्या चाहिए, स्पेड ही चाहिए। तो उसी तरीके से लेट कर लेते हैं इवेंट्स को, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड स्पेड, ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड क्या चाहिए, स्पेड चाहिए, है ना। एंड बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सेकंड कार्ड, वो सेकंड कार्ड भी हमें क्या चाहिए, स्पेड ही चाहिए। कुछ और चाहिए होता तो ये स्पेड की जगह क्लब डायमंड कुछ और चीज़ें हम लेकर चलते। ठीक है, सो इन द फर्स्ट ड्रा द नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस कितने होंगे, इन द फर्स्ट ड्रॉ द नंबर ऑफ
एग्जॉस्टिव इवेंट्स या केसेस भी बोल सकते हैं, वो कितने होंगे? 52, है ना। सो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी वो कितनी होगी? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि हम 52 में से एक पत्ता निकालेंगे और क्या चाहिए? स्पेड चाहिए, और स्पेड कितने होते हैं? 13 होते हैं, है ना। सो 13/52। फिलहाल इसको हम ऐसे ही रहने दें, या सॉर्ट करने की ज़रूरत होगी तो सॉर्ट करके देख लेंगे। ठीक ठीक है। अब क्योंकि एक पत्ता हम निकाल चुके हैं, सिंस द कार्ड ड्रा इज नॉट रिप्लेस्ड, है ना, therefore there are 51 cards left, है ना। therefore यहाँ पर अब बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 51 कार्ड्स लेफ्ट, आउट ऑफ विच हम ये भी बोल सकते हैं, आउट ऑफ विच आप नोटिस करोगे कि 13 में से एक पत्ता तो ऑलरेडी हम निकाल चुके। कितने? स्पेड में, 13 स्पेड में से, आउट ऑफ विच 12 आर स्पेड्स, है ना। क्योंकि स्पेड की क्वांटिटी भी तो कम हो गई, टोटल पत्तों की क्वांटिटी कम हुई है तो स्पेड की क्वांटिटी भी कम होगी। अब चाहिए सेकंड जो कार्ड, वो भी हमें क्या? स्पेड। तो स्पेड तो कितने बचे? 12, और टोटल पत्ते भी कितने बचे? 51 बचे, है ना। तो अब यहाँ पर इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हम पता करते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगी? अब देखिए हमें ए की प्रोबेबिलिटी पता है, जबकि बी ऑलरेडी हैपन हो चुका था। ए ने इफेक्ट डाला ना बी की प्रोबेबिलिटी पर, तो इसको कंडीशनल वाइज हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो ए की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है तो ए मल्टीप्लाई बी की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन। अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। चलिए शॉर्ट हो रहे हैं तो शॉर्ट कर ही देते हैं, क्योंकि अब हमें मल्टीप्लाई ही करना है इनको। तो 13 और 4 52 होंगे, ये आपस में 3 से तो कैंसिल हो ही सकता है, 3 4 3 और 7। सो ये हमारे पास बन रहा है 1/4 एंड दैट वन इज़ 4/17, 4 से 4 कैंसिल। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ कितनी आ रही है? 1/17 के इक्वल आ रही है। क्लियर? तो ये था भाई मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या है? A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, then a second card is drawn। यानी कि एक के बाद एक वही बात है। देखिए उसी बात को बोलने का तरीका अलग हो गया है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में यही चीज़ें समझनी है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़कर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? फर्स्ट कार्ड इज स्पेड एंड द सेकंड कार्ड इज द क्लब इफ़ द फर्स्ट कार्ड इज़ नॉट रिप्लेस्ड। ठीक है, देखिए मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको कुछ बता रहा था यहाँ पर कि अगर यहाँ स्पेड नहीं है तो स्पेड की जगह क्लब, डायमंड कुछ भी आ सकता है। तो देखिए बिल्कुल वही सेम चीज़ आ गई यहाँ पर। ए इवेंट अगर वो क्या कहता है कि फर्स्ट कार्ड स्पेड है, तो बी इवेंट यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? जो सेकंड कार्ड है वो क्या हो? क्लब हो, है ना। तो यहाँ ऐसा करते हैं, द फर्स्ट कार्ड, ये हिस्सा तो सारा सेम ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें भी कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं। यहाँ पर अब जो बी इवेंट है उसमें सेकंड कार्ड जो है वो उनको क्या चाहिए? क्लब चाहिए, है ना। देयरफॉर अब ये देखिए जो ए की जो प्रोबेबिलिटी आनी है वो तो सेम आएगी कि 13 स्पेड है, 13 में से एक पत्ता निकाला और टोटल 52 है, तो ये कितनी आ गई? 1/4। लेकिन जैसे अब यहाँ पर सिंस द कार्ड ड्रा इज़ नॉट रिप्लेस्ड, है ना, और जो आउट ऑफ विच 13 आर क्लब, ये हिस्सा तो जो है वो भी सेम ही रहने वाला है। क्योंकि अब हमने जो
एक पत्ता निकाला है, तो 52 में से तो 51 बच गए, और उनमें से क्लब कितने हैं वो हम बता देते हैं कि क्लब एक्चुअल में 13 के 13 ही है, क्योंकि जो पहले पत्ता निकाला था वो तो हमने स्पेड निकाला था, है ना। देयरफॉर बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन, वो किसके इक्वल होगी, 13/51 के इक्वल होगी, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनने वाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कॉमन, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लाई बी की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन, तो ये कितना है 1/4 मल्टीप्लाई 13/51, और कैंसिल कुछ हो नहीं रहा है, सो 13/204 ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई वो हम बता देते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अर्न, ये हमारे पास है 10 + 5 15। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी इवेंट देखिए, वो क्या कहता है कि 2 बॉल ड्रा की गई वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर ब्लैक। तो जो फर्स्ट ड्रॉ कर रहे हैं वो भी ब्लैक चाहिए, जो सेकंड ड्रॉ कर रहे हैं वो भी ब्लैक चाहिए। सो ए बी द इवेंट ऑफ getting first draw is black, है ना, and B with the event of getting second row is also black, वो भी हमें black चाहिए, है ना। अब स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, सो इन द फर्स्ट ड्रा the number of exhaustive केसेस या इवेंट्स, कुछ भी बोल सकते हैं, वो कितने हैं, 15 है ना। देयरफॉर ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या कहता है कि ब्लैक निकालने, और ब्लैक देखिए कितने हैं, टोटल 10 है, और आउट ऑफ कितने में से निकलेंगे, 15 में से। तो इसको सॉर्ट करें तो 2/3, 5 से कैंसिल कर दिया। अब क्योंकि सिंस द बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड, उसमें था कार्ड्स आर नॉट रिप्लेस्ड, ball draw is not replaced, so therefore there are कितनी बॉल्स रह गई, 14 बॉल्स लेफ्ट, आउट ऑफ विच, अब देखिए ब्लैक कितनी बची, आउट ऑफ विच 9 आर ब्लैक, है ना, 9 ब्लैक बची हैं। देयरफॉर जो सेकंड बॉल हमें ब्लैक निकालनी है कब, जब ए ऑलरेडी इवेंट हो चुका है, तो आउट ऑफ तो 14 आएगा, लेकिन फिर से हमें ब्लैक ही निकालनी है, तो ब्लैक कितनी बची है 9, सो 9/14, है ना। सो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, बताया था ना स्टार्टिंग में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन, सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 2/3 मल्टीप्लाई 9/14, सो 3 से 9 कैंसिल हो रहा है, 2 से 14 कैंसिल हो रहा है, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 3/7 के इक्वल। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है फोर्थ, ए बैग कंटेन्स 19 टिकट्स जिन पर 1 से लेकर 19 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। एक टिकट इज ड्रा
देन अनदर टिकट इज ड्रा, फिर से देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट ही है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट्स विल सोन एन इवन नंबर। तो इस बार हमें दोनों जो हैं वो इवन नंबर्स मान के चलने हैं, है ना। सो टोटल टिकट्स तो 19 है ही हमारे पास। सो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं इवेंट्स, लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग फर्स्ट ticket is even and B be the event of drawing second ticket is also even, वो भी even चाहिए, है ना। एंड स्टार्टिंग में जो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस होंगे वो कितने होंगे, इन द फर्स्ट ड्रा the number of exhaustive events कितने हो जाएंगे, ये हो गए हमारे पास 19, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितने होंगे, अब देखिए 1 से लेके 19 तक टोटल इवन नंबर्स कितने होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, टोटल आप काउंट करोगे तो ये 9 होते हैं, है ना। सो एक जो इवन नंबर आना है वो 9 में से आएगा और टोटल कितने हैं 19 है, यानी 9/19, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई। अब फिर से वही बात, सिंस the ticket draw is not replaced, कि वो तो रिप्लेस नहीं की गई है ना। therefore there are 18 tickets left, है ना। 18 टिकट रह गई, आउट ऑफ विच, अब इवन कितनी रह गई, आउट ऑफ विच 8 आर इवन्स, है ना। टोटल पहले इवन नंबर कितने थे, 9 थे, लेकिन अब कितने बचे, 8 बचे। देयरफॉर बी की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन कितना हो जाएगा, 8/18 हो जाएगा। कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन, है ना। सो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 9/19 और बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/9, ठीक है। 9 से तो 9 कैंसिल हो गया, प्रोबेबिलिटी कितनी बची 4/19 के इक्वल, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम टाइप का पैटर्न रहने वाला है। अब तक हम 2 पर काम कर रहे थे, अब 5th में देखिए 3 बॉल्स ड्रॉ की गई है सक्सेसिवली, का मतलब एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट ही है, ठीक है। जिसमें 6 रेड 4 वाइट और 5 ब्लू बॉल्स है, यानी कि टोटल 15 बॉल हो गई। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ऑर्डर में आ रही है, टेकन इन ऑर्डर है कि फर्स्ट रेड हो, सेकंड वाइट और थर्ड ब्लू हो, ठीक है। तो चलिए ए बी सी 3 इवेंट यहाँ पर लेट करते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, 6 और 4 10 और 5 15। सो लेट ए करते हैं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग फर्स्ट बॉल एज, फर्स्ट बॉल कैसी चाहिए, रेड चाहिए, है ना। एंड बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग सेकंड बॉल, और सेकंड बॉल एज ए कैसी चाहिए,
वाइट चाहिए हमें, राइट, एंड सी बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग थर्ड बॉल एज, वो कैसे चाहिए, वो हमें ब्लू चाहिए। टेकन इन ऑर्डर बोला है ना इन्होंने ने, ठीक है, कि फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये होनी चाहिए। सो हम उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर काम करेंगे। ओके, सो फॉर द फर्स्ट रो, इन द फर्स्ट रो हम बता देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, द नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केस क्या हो जाएंगे, द नंबर ऑफ 15 है ना। सो देखिए ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए की प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि फर्स्ट बॉल रेड निकालनी है, तो टोटल तो 15 में से आएगी, लेकिन रेड बॉल हैं कितनी, रेड बॉल देखिए, रेड बॉल हैं 6, तो ये तो 6 में से आएगी, तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर दें, 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 5 आ गया, ठीक है। अब फिर से, सिंस बॉल ड्रा इज नॉट रिप्लेस्ड, क्योंकि बॉल जो है वो रिप्लेस नहीं की जा रही है, तो अब कितनी कितनी बॉल्स बची हैं वो हमें पता करना है, ठीक है। सो देयरफॉर देयर आर 14 बॉल्स लेफ्ट, है ना। अब उसमें से नेक्स्ट कौन से कलर की चाहिए, वाइट कलर की चाहिए, तो अब ये बता देते हैं कि उसमें आउट ऑफ विच वाइट कितनी है, आउट ऑफ विच आउट ऑफ विच 4 आर वाइट, है ना, 4 आर वाइट, क्योंकि अभी तो हमने कौन सी निकाली थी, रेड निकाली थी, ठीक है, तो वाइट तो 4 ही बची, तो देयरफॉर बी की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन क्या हो जाएगी, 4/14, क्लियर, थोड़ा शॉर्ट करें, सो 2/7, अगेन फिर से हमें यही चीज़ लिखनी है, ठीक है। सो फिर से हम ये कहते हैं क्योंकि बॉल रिप्लेस नहीं की गई, तो अब कितनी बॉल्स बची, 13, लेकिन अब हमें कौन सी बॉल चाहिए नेक्स्ट, अब हमें ब्लू बॉल चाहिए, और ब्लू बॉल्स कितनी है, 5 है ना। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आउट ऑफ विच 5 आर ब्लू, देयरफॉर अब सी की प्रोबेबिलिटी कब, व्हेन ए और बी हो चुका हो, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5/13 के इक्वल, क्लियर। सो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कैसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई probability of B when A already happened multiply probability of C when A and B already happened, clear। so अब इनकी वैल्यूज रखें, so A की probability है 2/5, 2/5, B की probability है 2/7, C की probability है 5/13, क्लियर। सो 5 से 5 कैंसिल कर दें, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, सो 2 इंटू 2 4, 13 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक 91, है ना। तो ये आ गई हमारे पास 4/91 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 cards, वैसा ही है, पिछली बार भी हमने जैसे काम किया था, what is the probability that first 2 cards are king and the third is an ace, तो बिल्कुल इसी की तरह हम काम करने वाले हैं, क्लियर। देखिए इवेंट सेलेक्ट करते हैं, लेट ए बी द इवेंट
of getting first card as क्या चाहिए, किंग चाहिए, है ना। एंड बी इवेंट किसको करते हैं, ऑफ गेटिंग सेकंड कार्ड, वो भी किंग चाहिए, है ना। इसने बोला ना कि फर्स्ट 2 कार्ड्स किंग हो। एंड सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग थर्ड कार्ड एज, वो क्या चाहिए, एस चाहिए। क्लियर। नाउ इन द फर्स्ट ड्रा the number of exhaustive cases या इवेंट्स वो कितने होंगे, 52, है ना। देयरफॉर ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखिए 52 में से तो प्रोबेबिलिटी आएगी। अब किंग कितने होते हैं, पहला कार्ड में क्या चाहिए, किंग चाहिए, कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, तो 4/52 यानी कि 1/30, है ना। अब फिर से वही बात, क्योंकि जो कार्ड है वो हमने रिप्लेस नहीं किया है, सिंस कार्ड is not replaced, therefore there are 51 cards left, है ना। आउट ऑफ विच अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट भी हमें किंग ही चाहिए, लेकिन एक किंग तो हम ऑलरेडी निकाल चुके, तो कितने किंग बचे, 3 आर किंग्स, है ना। सो अब हमारे पास सिर्फ 3 किंग बचे, तो अब हम इसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड व्हेन फर्स्ट ऑलरेडी हैपन किसके इक्वल हो जाएगा, 3/51, सो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1/17। अब फिर से वही कि भाई हम क्योंकि एक कार्ड ड्रॉ कर चुके हैं, तो अब कितने कार्ड्स बचे, 50। लेकिन अब हमें जो थर्ड है वो थर्ड क्या चाहिए, थर्ड तो हमें एस चाहिए, तो अब तक तो हमने किंग निकाले हैं, तो एस कितने बचे, एस तो 4 ही बचे, है ना। देयरफॉर यहाँ पर सी की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए और बी ऑलरेडी हैपन कितनी हो जाएगी, 4/50 के इक्वल। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो कितना आ गया, 2/25, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी ऑलरेडी हैपन। सो ए की प्रोबेबिलिटी 1/13 है, बी की प्रोबेबिलिटी 1/17 है, और सी की प्रोबेबिलिटी 2/25 है। अब ये मल्टीप्लाई कुछ नहीं होना, तो हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सो फटाफट इसका मल्टीप्लाई देख लेते हैं कितना आ रहा है, और अब इसको कर लेते हैं 25 से। सो ये बन रहा है भाई हमारे पास 5525 कैलकुलेशंस प्लीज़ चेक कर लेना, हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर। बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, होपफुली पैटर्न आप समझ गए होंगे कि क्या पैटर्न इन क्वेश्चंस में चल रहा है, किस तरीके से हम एग्ज़ाम में पता करें कि हमें इस पैटर्न पर काम करना है। क्लियर। चलिए 7th करते हैं। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, इस बार देखिए 4 कार्ड ड्रॉ किए गए हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट है, सभी के सभी एस होने चाहिए। बिल्कुल सेम पैटर्न पे काम करना है, इस बार फिर से वही ABCD 4 हमें लैट करने होंगे। क्लियर। सो फटाफट करते हैं, देखिए लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग फर्स्ट कार्ड एज, क्या चाहिए, एस चाहिए। लेट बी सी डी बी
the events of drawing second, third and फोर्थ कार्ड एज एस चाहिए इनको भी, है ना. सो इन द फर्स्ट ड्रॉ, इन द फर्स्ट ड्रॉ द नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स कितने हो जाएंगे, द नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स हमारे पास हैं वही 52. सो एक एक करके अब फटाफट इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालें. तो देखिए एक इक्का कितने में से आएगा, 4 में से, टोटल है 52. सो 1/13. ठीक है. अब क्योंकि हम एक पत्ता यहाँ से निकाल चुके हैं, सो बचे कितने, 51 पत्ते, और एस कितने बचे, 3 एस बचे, राइट. देयरफॉर बी की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन क्या हो जाएगी, 3/51, यानी कि 1/17. ठीक है. अब फिर से क्योंकि पत्ता जो है रिप्लेस नहीं किया गया है, पत्ते कितने बचे हमारे पास, 50, और उनमें से 2 एस बच गए क्योंकि 2 एस तो ऑलरेडी आ चुके हैं. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी ऑलरेडी हैपन कितना हो जाएगा, 2/50, यानी कि 1/25. ओके. अगेन फिर से हमने एक और पत्ता निकाला, तो अब पत्ते कितने बचे, 49, और एस कितने बचे, एक ही एस बचा, आउट ऑफ विच 1 इज एस, है ना. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इवेंट कितनी हो जाएगी, व्हेन ए बी सी ऑलरेडी हैपन, ये हो जाएगी 1/49, है ना. देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए बी ऑलरेडी हैपन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन ए बी सी ऑलरेडी हैपन. सो ए की प्रोबेबिलिटी 1/13 थी, बी की प्रोबेबिलिटी 1/17, सी की 1/25 एंड इसकी 1/49. अब देखिए 13, 17 और 25 इनका प्रोडक्ट तो हम लास्ट में भी करके आए थे, लास्ट क्वेश्चन में 13, 17, 25, है ना. 55, 25 था. तो इसको अब हम आगे कर लेते हैं मल्टीप्लाई 49 से. कितना था, 55, 25, इसको फटाफट 49 से कर देते हैं. कैलकुलेशंस प्लीज़ चेक कर लेना, डबल चेक कर लेना, ठीक है. सो 20, यहाँ पे 22 आएगा एक्चुअल में, मैं ये कैलकुलेशन ही देख रहा था दोबारा से. सो हॉपफुली ठीक हो, बाकी फिर भी अगर गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है. सो ये होनी चाहिए हमारे पास फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. क्लियर. चलिए नेक्स्ट करते हैं, आज इसको कंप्लीट कर ही देंगे. 1 बैग कंटेन 4 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स. सेकेंड बैग, अब अच्छा अब 2 बैग आ गए, अब तक एक ही बैग था सारा, एंड 3 रेड एंड इसमें अलग रेड और ब्लू बॉल्स हैं. सो 1 बॉल इज ड्रा एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट बैग. ठीक है, वो रेड भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, एंड पुट अनसीन इन द सेकेंड बैग. सो what is the probability that a ball now draw from the second bag is blue. So बात यहाँ पे ए इवेंट की ये हो जाएगी कि
ए इवेंट हम किसको माने कि फर्स्ट बैग से हमने एक बॉल निकाली है, ठीक है। सो देखिए करते हैं स्टार्टिंग में वो चीज़ें आप बता देना कि फर्स्ट बैग में कितनी बॉल है, सेकंड बैग में कितनी बॉल है, उसके बाद का काम है ये कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ इवेंट किसको दैट ये बोल देते हैं कि फर्स्ट बैग से जो बॉल ट्रांसफ़र हुई सेकंड बैग में वो रेड है या ब्लू है, इसको हम ए या बी बोलते हैं, ठीक है। उस सेकंड बैग से कुछ जो निकलेगा उसको हम सी इवेंट का नाम दे देंगे। ये कैसे होगा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये औरों के कंपेरेटिवली लिटिल बिट एक्स्ट्रा काम है इसमें, ठीक है। ए बी द इवेंट किसको मान रहे हैं, दैट बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकंड बैग इज रेड, उसको हमने ये बोल दिया। और बी किसको मान रहे हैं, बी बी द इवेंट दैट ball transferred from first bag to second bag is, दूसरी बॉल को हम ब्लू मान ले, ठीक है। सो ये देखिए एक्चुअल में ये है क्या चीज़, इसका मतलब है कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालें तो फर्स्ट बैग में से रेड बॉल आने के कितने चांस हो जाएंगे, 4 बाय टोटल कितनी है 4 और 3 7 है ना। एंड बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, बी किसको माना है ब्लू बॉल आने को, तो 3 बाय टोटल 7 है। सो ब्लू बॉल आने के चांस कितने हो गए 3/7। अब जो सी इवेंट है वो सी इवेंट हम सेकंड बैग में से जो बॉल आनी है ब्लू उसको मान लेते हैं, ठीक है। लेट सी बी द इवेंट दैट the ball draw from second bag आफ्टर ट्रांसफ़र के बाद, ठीक है, आफ्टर ट्रांसफ़र इज़ ब्लू, उसको हमने ब्लू मान लिया, ठीक है। कि सेकंड बैग में बॉल ट्रांसफ़र होने के बाद जो एक बोल्ड रो की गई वो बोल्ड रो ब्लू है, उसको हमने सी इवेंट माना है, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग से समझिएगा, देखिए फर्स्ट बैग और सेकंड बैग, फर्स्ट बैग में हमारे पास कितनी रेड बॉल है, 4 रेड और 3 ब्लू है, 4 रेड और 3 ब्लू बॉल है, ठीक है। और सेकंड बैग में 3 रेड और 5 ब्लू है, 3 रेड और 5 ब्लू है। अब इस चीज़ को समझिएगा, देखिए अगर फर्स्ट बैग से एक रेड शिफ्ट हुई है, ठीक है, तो सेकंड बैग में रेड अब 3 की बजाय कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, है ना। तो टोटल क्वांटिटी भी बढ़ गई और रेड की क्वांटिटी भी बढ़ गई। हालांकि वो बात अलग है कि सेकंड में से तुम्हें ब्लू निकालना है, लेकिन टोटल क्वांटिटी तो बढ़ी है ना। लेकिन अगर फर्स्ट बैग से ब्लू बॉल अगर इसमें ट्रांसफ़र होती है तो अब 5 की बजाय इसमें ब्लू कितनी हो गई, 6 हो गई, और टोटल क्वांटिटी भी बढ़ गई और ब्लू भी चेंज हो गई, है ना। तो ये इफ़ेक्ट पड़ेगा कि फर्स्ट से कौन सी बैग उसमें ट्रांसफ़र हो रही है, तो उससे टोटल क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है और जो रेड और ब्लू है उनकी क्वांटिटी में भी चेंज यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से कि नाउ इफ़ red ball is transferred, red ball is transferred from first bag to
second bag, then there are, या there will be, अब देखिए सेकंड बैग में 3 रेड और 5 ब्लू थी पहले, लेकिन अब फर्स्ट से एक रेड और चली गई, तो कितनी हो गई? देयर विल बी 4 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स, है ना? If red ball is transferred from first bag to second bag, then there will be 4 red, और किस में? इन सेकंड बैग, ये भी बता देते हैं, इन सेकंड बैग में हमारे पास ये बचेगी। इसको मैं दोबारा लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो इस हिस्से को मैं कॉपी कर लेता हूँ। क्लियर? तो इससे होगा क्या? अब देखिए, जो सेकंड बैग से हमें जो प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल निकालनी है, कब? जब ए इवेंट यानी कि रेड बॉल ट्रांसफ़र हुई है, तो सेकंड बैग में ब्लू कितनी बची? ब्लू तो 5 ही बची है ना? लेकिन टोटल कितनी हो गई? टोटल 5 और 4 9 हो गई, यानी कि अब ब्लू बॉल आने के कितने चांस हो गए? 5/9, है ना? लेकिन अगर यहाँ पर वैन कर देते हैं, if blue ball is transferred from first bag to second bag, then there will be 3 रेड तो 3 रहने वाली है, लेकिन ब्लू अब 5 के बजाय 6 हो गई, है ना? तो अब इस सिचुएशन में सी यानी कि ब्लू बॉल सेकंड बैग से आने के कितने चांस हैं? जब ब्लू बॉल ही ट्रांसफ़र हुई है, तो ब्लू बॉल तो 6 हो गई, और टोटल कितनी है? 3 और 6 वही 9 ही है ना? सो अब इस सिचुएशन में हम यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? अब इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी ए और सी की कॉमन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या बी और सी की कॉमन प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर या जो है वो क्या काम कर रहा है कि हमें इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में ऐड करना है, ठीक है, कि काम तो दोनों मिलकर ही पूरा कर रहे हैं, और जब दोनों मिलकर काम पूरा करते हैं तो उस सिचुएशन में उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड किया जाता है। क्लियर? और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वही कॉमन प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन, और फिर बीच में प्लस तो है ही, और ऐसे इसको खोलें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन बी ऑलरेडी हैपन। अब देखिए हमारे पास तो ये 4 हुई है, सो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? ए की थी 4/7, बी की 3/7, 4/7 एंड बी की 3/7, और सी व्हेन ए हैपन कितना है? ऊपर देखिए 5/9, एंड सी व्हेन बी हैपन है 6/9। अब इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम सेम 63 आ रहा है ना? सो ये कितना हो जाएगा? 20 + 18, यानी कितना आ रहा है? 38/63। अब आई डोंट थिंक कि 38 और 63 थोड़ा वो छोटा हो पाएंगे, है ना? तो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था। अब इस तरह के क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए हैं, ओके, यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा कुछ ऐसा सा ही मिलने के चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 2 balls आर ड्रा फ्रॉम एन अर्न, फिलहाल एक ही है, क्या चेंज है पता नहीं, देखते हैं। उसमें 2 वाइट हैं, 3 रेड हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं, टोटल 9 बॉल्स हो गई, 1/1 है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। सो क्या कहता है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 बॉल इज रेड? अब ये एटलीस्ट का क्या चक्कर है? देखिए एक लास्ट एक्सरसाइज में भी एक एटलीस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, एटलीस्ट 1 वाली सिचुएशन में। तो हम क्या करते हैं कि एटलीस्ट 1 के जब हमें सिचुएशन को सोल्व करना होता है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं कि एक भी बॉल रेड ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और उसको 1 में से घटा दें, तो हमारे पास क्या होगा? एटलीस्ट 1 रेड बॉल आने के जो चांसेस हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता चल जाएगी, है ना? तो ये कुछ ऐसा, क्योंकि एक रेड बॉल बोला है और 2 ड्रॉ हमें करना है, तो दैट मीन्स कि एक रेड तो दूसरी नॉन रेड हो सकती है, या
पहली नॉन रेड और दूसरी रेड हो सकती है। ये तो वन रेड क्या आ गई, एटलीस्ट में वन तो हो गई, और एटलीस्ट का मतलब है कि दो भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों के दोनों भी रेड भी हो सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि हमें इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी पड़ेगी और फिर उनको आपस में ऐड करना पड़ेगा। या एक ऑप्शन ये है कि हम दोनों रेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लें, सिर्फ ये। देखिए, जब भी दो बॉल निकालेंगे तो दो बॉल की प्रोबेबिलिटीज़ ये चार तरीके की हो सकती है। या तो दोनों नॉन रेड हो, या एक रेड हो, या दोनों की दोनों रेड हो, है ना। तो इन चार में से अगर हम ये एक निकाल कर इसकी प्रोबेबिलिटी को वन में से सब्ट्रैक्ट कर दें, जो कि यहाँ पर शो किया गया है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इन सब की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, वन के इक्वल होती है। तो हम वैसा ही काम कर लेते हैं, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काम जो है वो लिटिल बिट ज़्यादा करना पड़ेगा, आंसर फिर भी सही आएगा, कोई गलत नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखिए, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बता देते हैं कितनी है। कितनी है, 2 3 5 और 4, 9 बॉल्स हैं, ठीक है। सो लेट कर लेते हैं ए बी द इवेंट that first ball is not red, ठीक है, रेड ना हो, एंड बी बी द इवेंट बोल देते हैं द सेकंड बॉल जो है वो भी रेड ना हो। क्लियर। देयरफॉर अब देखिए, स्टार्टिंग में फॉर इन द फर्स्ट ड्रॉ एग्जस्टिव नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, वही 9, है ना। सो कितने तरीके से ये फर्स्ट ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, टोटल इवेंट तो हमारे पास 9 ही है क्योंकि टोटल 9 बॉल है। बात ये है कि हमें रेड नहीं चाहिए, रेड नहीं चाहिए का क्या मतलब है, या तो वाइट आए या ब्लैक आए, है ना। टोटल 9 है, 9 में से 3 रेड हटा दे तो टोटल ये 6 ऐसी बॉल्स बची जो रेड नहीं है। तो उन 6 में से कोई एक बॉल आ जाए तो हमारा ए इवेंट पूरा हो जाएगा, है ना। सो इसको थोड़ा सा छोटा करें तो ये 2/3 बन जाएगा। अब फिर से वैसी ही बात कि हमें यहाँ पर बॉल ट्रांसफ़र नहीं की गई है, सिंस बॉल ड्रा is not replaced, therefore there are कितनी बॉल्स लेफ्ट रह गई, 8 बॉल्स लेफ्ट, है ना, आउट ऑफ विच कैसी चाहिए, नॉन रेड ही चाहिए। अब टोटल 6 नॉन रेड थी, उनमें से एक तुम निकाल चुके, 5 आर नॉन रेड, है ना, आर नॉन रेड ये बोल देते हैं ऐसे। देयरफॉर अब बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन, वो कितना हो जाएगा, 5/8 के इक्वल, है ना। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी, अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी कि वन में से ये रेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटीज़ को हम आपस में ख़त्म कर दें, ए और बी की, है ना। यानी कि वन में से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3 मल्टीप्लाई बी की प्रोबेबिलिटी 5/8। इसको लिटिल बिट हम सॉर्ट आउट करें, सो 2 से 8 कैंसिल करें तो 4 और नीचे 3 है तो 12। सो अब इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 12, ये बन गया 12 माइनस 5 जो कि कितना आ रहा है, 7/12 के इक्वल, है ना। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन रेड बॉल। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का।
तो क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग इन सक्सेशन एन एस, किंग, क्वीन ऑफ क्लब। सिर्फ क्लब के ये तीनों कार्ड्स हमें सक्सेशन में निकालने, यानी कि 3 पत्ते निकाले हैं फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड अंडर द अजम्पशन दैट द कार्ड्स आर नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर ईच ड्रा। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास एग्जॉस्टिव केसेस तो वही है, तो ए बी सी 3 इवेंट बोल देते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग फर्स्ट कार्ड एज, फर्स्ट कार्ड कैसा चाहिए, एस, किसका, ऑफ क्लब का। ठीक है, एंड बी द इवेंट बोल देते हैं ऑफ सेकंड कार्ड एज, सेकंड कार्ड कैसा चाहिए, किंग चाहिए, किसका, वही क्लब का ही। एंड सी बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग थर्ड कार्ड, कैसा चाहिए, थर्ड कार्ड हमें क्वीन चाहिए, किसका, वही क्लब का ही। क्लियर। सो इन द फर्स्ट ड्रॉ, in the first draw, the number of exhaustive events कितने हो गए, वही 52, है ना। देयरफॉर ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, अभी देखिए टोटल तो 52 है, लेकिन एक चीज़ सोचिए, हमें क्लब का एस चाहिए, तो क्लब में कितने एस होते हैं। एक्चुअली आप नोटिस करोगे क्लब में तो सिर्फ एक ही एस होता है ना। टोटल एसेस हमारे पास 4 होते हैं, एक क्लब में, एक डायमंड में, एक स्पेड में, एक कौन सा बच गया, हर्ट में, है ना। तो इस तरीके से, सो अब क्योंकि हम एक पत्ता बाहर निकाल चुके हैं, इसमें कैसी सिचुएशन आ रही है, ये अलग है, चलिए लिख लेते हैं। सिंस कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, card draw is not replaced, therefore there are 51 cards left, है ना, out of which, अब देखिए नेक्स्ट क्या चाहिए, किंग ऑफ क्लब चाहिए, आउट ऑफ विच वन इज किंग ऑफ क्लब, है ना, सिर्फ एक ही किंग है क्लब का। तो अब हमारी जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है किंग आने की, व्हेन एस ऑलरेडी आ चुका है, वो कितने में से आएगा, 51 में से। लेकिन कितने होते हैं, सिर्फ एक ही तो किंग होता है क्लब में, एस की तरह ही, है ना। सो 1/51 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अगेन फिर से एक और पत्ता हमने निकाला, रिप्लेस नहीं किया, तो 50 कार्ड्स बचे। लेकिन इसमें से अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए क्वीन चाहिए, और वही क्लब की ही चाहिए। सो 1 क्वीन ऑफ क्लब जो है वो बच गई। देयरफॉर सी की जो प्रोबेबिलिटी है कब, व्हेन ए और बी ऑलरेडी हैपन, वो कितने में से आएगी, 50 में से। और उसमें भी कितनी क्वीन होती है क्लब में, एक ही होती है ना। सो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए बी ऑलरेडी हैपन, है ना। सो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/52, बी की 1/51 एंड सी की प्रोबेबिलिटी 1/50, है ना। तो अब इनमें का मल्टीप्लाई करना है बस हमें, तो लाइए चलिए फटाफट इसका मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। सो 52 को और 51 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 52 और ये कितना आ गया, 10 और 26, 26 52, ठीक है। अब इसको 5 से और कर देते हैं,
10, 25, 26, 2, 32, 3, 13। सो ये कितना आ रहा है भाई? 132600। सो कैलकुलेशंस फिर से चेक कर लेना प्लीज़। तो फाइनल आंसर जो है वो कितना आ रहा है? 1/1,32,600। तो ये आ गई हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज सेकंड। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, कंटेंट समझ आया होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।